बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल बेग और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तमाम नए आने वाले दोस्तों को अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। साथ में आपसे गुजारिश करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, जो नॉलेज शेयर करने जा रहा हूँ वो गवादर में मौजूद इस्माइली जमात का जमात खाना है। ये इतना मुनफरिद क्यों है? आप चाहें भी तो कहें और दिल नहीं लगेगा आपका। ग्वादर के तारीखी शाही बाज़ार से जब भी गुज़र होता है तो दो बातें हमेशा होती हैं। एक तो वहाँ वाक़या फ़रोज़ी दरवाज़ा और खिड़कियों वाली इमारत नज़र आती है, और दूसरा इसी इमारत के नज़दीक रिहाइश पजीर मास्टर मंसूर इस इमारत के आसपास भी कहीं घूमते फिरते नज़र आते हैं। शाही बाज़ार की तंग और तारीखी गलियों से गुज़रते हुए जो इमारत नुमाया नज़र आती है वो इस्माइली बरादरी का जमात खाना है। इस जमात खाने की अपनी एक मुनफरिद तारीख़ और अहमियत है। अब जब के ग्वादर नए तर्ज पर प्लान किया जा रहा है तो यहाँ बसने वाले इस्माइली बरादरी की इस नए शहर में क्या जगह होगी। और ये भी सवाल जहन में आता है कि इतने सालों में वहाँ पर आबाद इस्माइली बरादरी अब कितनी तादाद में और कहाँ कहाँ मौजूद है, और मुजव्वज़ा नए ग्वादर में ये बरादरी ख़ुद को कहाँ देखती है। लेकिन इस नस्ब पर बात करने से पहले रुख करते हैं शाही बाज़ार का। शाही बाज़ार में जब आप दाखिल होते हैं तो दुकानें और पुराने डिज़ाइन में तामीर करदा घर कतार दर कतार नज़र आते हैं। ये शायद ग्वादर का वाहिद इलाका है जहाँ घर खासे नज़दीक नज़दीक होते थे। तंग गलियों से गुज़रते हुए मुतअद्दिद जगहों पर हलवाई, चाय बनाने वालों के ढाबे और तंदूर आपको नज़र आएंगे। इन्हीं तंग गलियों में थोड़े और आगे बढ़ें तो बड़े सगीर की तकसीम से पहले का बना हुआ एक पुराना मंदिर आपको नज़र आएगा। एक इमारत दूर से ही आपको नज़र आ जाती है और वो है इस्माइली बरादरी का जमात खाना, जिसे आप कम्युनिटी सेंटर और इबादतगाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एक वजह ये भी ख्याल की जाती है कि ग्वादर के शाही बाज़ार की इन गलियों में जहां आधे से ज़्यादा घर और इबादतगाहें मदहूश हालत में हैं, वहीं ये जमात खाना अपने रंग और रोगन और मुनफरिद तर्ज तामीर की वजह से कुछ अलग सा नज़र आता है। इस इमारत के बारे में अगर बात करें तो ये बाहर से बिल्कुल पुर्तगाली तर्ज तामीर की लगती है और इसे देखते ही अंदर जाने का ख्याल आता है। लेकिन इस इमारत के फ़रोज़ी दरवाज़े बंद रहते हैं और बरादरी के लोगों की तरफ से बताया जाता है कि ये दरवाज़े दिन में सिर्फ 2 बार ही खुलते हैं, यानी एक बार सुबह सवेरे और इसके बाद शाम को। इस इमारत को देखने वालों के लिए इस दरवाज़े को ख़ुसूसी तौर पर नहीं खोला। इस जमात खाने के बिल्कुल सामने मास्टर मंसूर का घर है। वो स्कूल के प्रिंसिपल रह चुके हैं और अब भी मकामी सतह पर किसी न किसी स्कूल से मुंसलिक हैं। ग्वादर की तारीख़ और इस्माइली बरादरी के जमात खाने के बारे में बात करते हैं। अगर जमात खाने पर बात करने से पहले ग्वादर की तारीख़ देखूं तो ग्वादर पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के मकरान डिवीज़न में वाक़या एक साहिली कस्बा है। इस कस्बे के बारे में जो कि अब धीरे धीरे एक शहर की सूरत इख्तियार कर रहा है। मुसन्निफ़ शहाबुद्दीन ए ग्वादरी अपनी किताब गोहरे ग्वादर में लिखते हैं कि कस्बे के तीनों अतराफ में समंदर, जबकि शुमाल में ये खुश्की से मिला हुआ है। ग्वादर के मशरक़ में समंदर के हिस्से को दमी दर और मगरबी हिस्से को पदरी दर कहते हैं। जनूब में बोरे अरब के किनारे जो पहाड़ी है वो कोए बातील के नाम से जानी जाती है। शुमाल मशरक़ में वाक़या पहाड़ी को कोए मेहदी कहते हैं, जबकि इसके मशरक़ में एक और पहाड़ी को कोए सुर कहते हैं। कोए सुर के पास ही सरदन नामी बस्ती आबाद है। ग्वादर को मुहक्किकीन और मुसन्निफ़ अपनी तहरीरों में एक कदीम बस्ती के तौर पर पेश करते हैं, जबकि शहर के एक खस्ता और बग़ैर गुंबद वाली इमारत पर 1468 के आसार कुनंदा हैं। लेकिन ये नहीं पता कि इस इमारत का क्या हैसियत है और ये किस काम के लिए इस्तेमाल होती थी। इस तरह मौरखीन ग्वादर के बारे में कहते हैं कि 325 कबल मसीह में सिकंदर आज़म हिंदुस्तान से वापसी पर अपनी फ़ौज के हमरा मकरान से ग्वादर और ग्वादर से गुजरते हुए ईरान की तरफ बढ़े थे। लेकिन ग्वादरी अपनी किताब में कहते हैं कि ग्वादर की तारीख़ के हवाले से मुस्तनद हालात 16वीं सदी ईस्वी में पुर्तगाली हमले के बाद से मिलते हैं। पुर्तगालियों की तारीख़ में ग्वादर का नाम ग्वादील बताया गया है।
इस्माइली बरादरी के बारे में शहाबुद्दीन ग्वादरी लिखते हैं कि वो 18वीं सदी के तीसरे अशरे से यहाँ आबाद है। ग्वादर में मुस्तकिल तौर पर आबाद होने वाले इस्माइली ज़्यादातर सिंध और कुछ से ताल्लुक़ रखते थे, ताहम लसबेला से भी काफ़ी तादाद में इस्माइली यहाँ आकर आबाद हुए, जबकि गिनती के चंद ख़ानदान ईरान, बंदर अब्बास और लंगा और काठियावाड़ से आकर यहाँ आबाद हुए। लेकिन सकाफ़ती लिहाज से इस बरादरी पर सिंध का असर ज़्यादा नुमाया रहा और इनकी ज़बान में भी सिंधी कुच्छी की मिलावट थी, जबकि मकामी बलोची ज़बान के लहजे का असर भी मौजूद है। हालांकि इस वक्त सियासी तौर पर सुल्तान मस्कत की हुकूमत थी, लेकिन इस्माइली जमात ने बरतानिया रियाया बनकर ही ताज बरतानिया के ज़ेर नगू रहना ज़्यादा मुनासिब समझा। इसकी बारे में बात करते हुए मास्टर मंसूर ने बताया कि बरादरी के ग्वादर आने और यहाँ आबाद होने का एक मुस्तनद रिकॉर्ड मौजूद था, लेकिन 1863 में यह तमाम तर रिकॉर्ड जमात खाने में आग लग जाने के बायस जल गया। फिर लोगों और बड़े बूढ़ों के ज़रिए सुनी और कही हुई बातों और मुख्तलिफ ममालिक में मुकीम जमात के दीगर अफराद से मिलने वाले अफ़आल और दस्तावेज़ात के ज़रिए ये रिकॉर्ड दोबारा जमा किया गया। जमात के पास मौजूद रिकॉर्ड के मुताबिक इस्माइली बरादरी के अफराद बरसगीर में आने वाले पहले इस्माइली थे। इस्माइली बरादरी जो पहले से ही तजारत पेशा अफराद पर मुश्तमिल थी, उन्होंने तमाम तर अशिया जैसे कि चावल, गेहूँ, कपास और खालें और मछली और चटाई का कारोबार अपना लिया। जबकि आते साथ ही जहाँ वो बरसगीर के मुख्तलिफ इलाकों और शहरों में आबाद हुए, वहीं ग्वादर के शाही बाज़ार के इस्माइली महल्ले में इब्तदाई तौर पर मट्टी और चट्टानों से एक आर्जी इमारत बनाई। सन 1863 में इस जगह पर आग लग गई। आग लग जाने के बाद एक मुस्तकिल इमारत बनाने का मंसूबा बनाया गया। 3 मराइल से गुजरने के बाद इमारत के पहले मरले पर सन 1864 में काम शुरू हुआ। फिर इस तरह काम चलता रहा और फिर सन 1874 में एक मरकज़ी हाल मुकम्मल हुआ, जिसमें मजहबी रस्मात अदा की जाने लगीं। इसके बाद निचली मंजिल के आसपास कुछ कमरों का इजाफा किया गया और साथ पहली मंजिल के तामीर का काम भी जारी रहा। पहली मंजिल और इजाफी कमरों का तमाम तर काम सन 1894 में मुकम्मल हुआ। दस्तयाब तारीखी रिकॉर्ड के मुताबिक 10 दिसंबर 1894 को इसका इफ्तिताह हुआ, जिसके बाद पहली मंजिल पर मजहबी रस्मात और निचले हिस्से को समाजी कामों, मुसाफिरों की रिहाइश के इंतज़ाम और जमात के दीगर कामों के लिए वक्फ कर दिया गया। इस बात का तफसीली तज़किरा शहाबुद्दीन ग्वादरी ने अपनी किताब में भी किया है। ग्वादरी लिखते हैं कि गुज़रते वक्तों के साथ साथ जमात खाने की जगह कम महसूस होने लगी तो तीसरे मरले की मनसूबाबंदी शुरू की गई। निचली मंजिल पर जहां लाइब्रेरी का क़याम, स्काउट बैंड के लिए जगह, मुसाफिरों की रिहाइश और डिस्पेंसरी बनाई गई, वहीं पहली मंजिल पर लड़कों और लड़कियों के लिए स्कूल, कौंसल ऑफिस, समाजी तकरीब के लिए हॉल और ख़वातीन के लिए अलग सीढ़ियों का इंतज़ाम किया गया। जबकि टीलों मंजिलों का तमाम तर काम सन 1910 में मुकम्मल हुआ। ताहम ग्वादर के इस वक्त के कानून के मुताबिक वहाँ पर सुल्तानी झंडे के अलावा कोई और झंडा नहीं लहराया जा सकता था, इसलिए इस्माइली बरादरी का माई फ्लैग यानी सब्ज़ और लाल रंग का झंडा नहीं लहराया जा सकता था। इस झंडे को लहराने की इजाज़त बाद में दे दी गई। सन 1994 में इस इमारत के बारे में जमात के रिकॉर्ड और ग्वादरी साहब की किताब में लिखा है कि इस इमारत की पहली मंजिल को बने हुए 125 बरस हो चुके हैं। दूसरे मरले की तकमील को तकरीबन 100 साल और तीसरे मरले की तकमील को 84 बरस होने वाले थे और इस वक्त भी यहाँ इलाके की मजबूत तरीन इमारत थी। आज सन 2021 में भी इस इमारत को देखकर ऐसा लगता है जैसे इससे 1 माह पहले तामीर कराया गया हो। अब बात करते करते और मैं और मास्टर साहब दोबारा इस इमारत के सामने आकर खड़े हो गए। इस वक्त इस इमारत के इर्द गिर्द तमाम तर घर गिरने के हालत में तक पहुंच चुके थे। यहाँ पर 500 ख़ानदानों के लिए घर तामीर कराए गए थे। वहीं आज यहाँ पर इक्का दुक्का घरों में लोग रहते हैं, लेकिन तासुर ऐसा मिलता है कि जैसे कोई ना रहता हो। शहाबुद्दीन अपनी किताब में लिखते हैं कि कदीम ज़माने में अरबों और हिंदुस्तानियों के दरमियान तजारत का कारोबार होता रहा, जबकि सिंधियों और कुछ के कई इस्माइली ताजर खलीज फारस से और इराक की बंदरगाहों के ज़रिए तजारत करते थे और वो इन इलाकों में समुद्री कश्तियों के ज़रिए आते थे। जबकि बरसगीर की तकसीम से पहले हिंदुस्तान का ज़्यादातर कारोबार खलीज के इलाकों और खलीज के इलाकों से होता था। खलीज के दाने पर होने की वजह से ग्वादर से आने वाली और जाने वाले तमाम बहरी कश्तियाँ और जहाज़ यहाँ आकर रुकते थे। इन 250 सालों में इस्माइली बरादरी से मुंसलिक बहुत से लोग
ये कंपाउंड छोड़कर बाहर मुंतकिल हो गए। लेकिन हमारा क्या है, हम लोग हो चुके हैं गवादरी, अब चाहें भी तो कहीं और दिल नहीं लगेगा। अब सवाल आया कि ग्वादर को नया बनाने के बारे में, तो इस तमाम तर नई तामीरात और मनसूबाबंदी में क्या इस्माइली बरादरी अपना वो ही मकाम रख पाएगी? मरियम सलमान, जो पेशे के लिहाज से ब्लॉगर हैं और ग्वादर की तारीख पर तहकीक करती रही हैं, उन्होंने बताया कि सन 2005 में जब ग्वादर का पहला मास्टर प्लान सामने आया था तो शाही बाज़ार समेत ग्वादर की जितनी भी पुरानी बस्तियां थीं, इन इलाकों को ख़त्म करके ग्वादर पोर्ट का हिस्सा बनाने का मंसूबा था। 2019 के अखार में जब ग्वादर का नया मास्टर प्लान मुतारफ़ कराया गया, तब कहा गया कि इस नए मास्टर प्लान में शाही बाज़ार की तज़मीन भी शामिल है, लेकिन अब तक इस हवाले से कोई ख़ास पेशरफ्त नज़र नहीं आई। अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम UNDP की एक सालाना रिपोर्ट सामने आने वाली है, जिसमें इलाके को मज़ीद बेहतर करने की तजावीज़ दी गई हैं। मरियम ने कहा कि शाही बाज़ार की खसूसियत यहाँ पर रहने वालों मुख्तलिफ मज़ाहब के लोगों और बोलने वाली मुख्तलिफ ज़बानें हैं। इसका अंदाज़ा यहाँ पर मौजूद मंदिर और जमात खाने से लगाया जा सकता है। कई मुनफरिद बरादरियाँ यहाँ आबाद रही हैं। इस वक्त यहाँ 100 में से 10 दुकानें फ़ाल हैं, तो इससे बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। इस जमात खाने के ऐन पीछे एक एक्सप्रेस वे बनाई जा रही है, जिसके दूसरी तरफ समंदर है। मदहोश इमारतों को देखते हुए मास्टर मंसूर ने कहा कि ऐसा नहीं है, हम लोग इन्हें घरों को बनाएंगे या शायद ना ही बनाएं, लेकिन हमारी जगह यही है। अब कुछ लोग हैं जिन्हें पुराने इलाकों में रहने की आदत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त है अपने मेज़बान फैसल बे को। इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।